दोस्तों, एक साधारण सा दिखने वाला लड़का जो अपने पिता के साथ एक युद्ध में गया और उसी युद्ध में उसके पिता की मौत हो गई, यानी कि हत्या कर दी गई। और वो इस हत्या से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय ये कसम ले ली कि पूरी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिटा देगी। और दोस्तों, जब ये खुद मरा तो इसने अपने सैनिकों को कहा था कि उसे कुछ ऐसे जगह दफनाया जाए जिसका पता किसी को नहीं चला। और सैनिकों ने भी जब इसे दफनाया उसके बाद इसके कब्र के ऊपर काफी सारे घोड़े दौड़ा दिए, जिसके कारण इसके बॉडी का पता किसी को भी नहीं चला। और जो सैनिक इसको दफनाया था उसको भी मरवा दिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। तो इस वीडियो में हम चंगेज खान से रिलेटेड हर वो जानकारी आपको बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। दोस्तों, बात है 12वीं शताब्दी की और ये बात है मंगोलिया की। मंगोलिया में उस समय लोग कबीले के रूप में रहते थे और इन कबीलों की आपस में नहीं बनती थी। हमेशा मंगोलिया में इन कबीलों का आपस में ही युद्ध हुआ करता था। और इसी युद्ध में तिमुचिन अपने पिता के साथ गया हुआ था। तिमुचिन चंगेज खान के बचपन का नाम था। और दोस्तों, तिमुचिन के आंखों के सामने ही उसके पिता की हत्या कर दी गई, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने उसी समय ये कसम खा लिया कि पूरी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिटा कर रहेगा। और इस गुस्से का सबसे पहला शिकार बना उसका खुद का भाई, यानी कि दोस्तों चंगेज खान ने सबसे पहले अपने भाई को ही मार दिया। और उसके बाद उसने कई सारे कबीले को एक साथ संगठित किया और उसके बाद उसने सबसे पहले चीन पे आक्रमण किया और चीन में उसने भारी तबाही मचाई। दोस्तों, कहा जाता है कि चंगेज खान के आक्रमण के बाद चीन में आधी से भी कम जनसंख्या बची थी। और इसी विजय यानी कि चीन को जीतने के बाद ही तिमुचिन को चंगेज कहा गया और उसकी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को जीते, जिसके कारण उसे खान की उपाधि दी गई। और फिर दोस्तों शुरू होता है दुनिया के सबसे बड़े शैतान चंगेज खान के जीवन की कहानी। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया चंगेज खान को एक शैतान के रूप में मानती है, वहीं मंगोलिया के लोग इसे अपना आइडियल मानते हैं, एक योग्य राजा मानते हैं, एक योग्य प्रशासक मानते हैं, जिसने मंगोलिया की सीमा को पूरी यानी कि ईरान से लेकर कोरिया और रूस सभी मंगोलिया की सीमा में आते थे, यानी कि सभी देशों को चंगेज खान ने हरा दिया था। चंगेज खान ने भारत पे भी आक्रमण किया और उस समय भारत की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा हुआ था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर उस समय इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने चंगेज खान को कड़ी टक्कर दी। हालांकि दोस्तों, बीच में लद्दाख यानी कि पहाड़ ये सब आने के कारण चंगेज खान उतना भारत के तरफ नहीं आया, क्योंकि मंगोलिया, तिब्बत और भारत के बीच हिमालय पहाड़ आता था, इसीलिए चंगेज खान भारत पे उतना आक्रमण नहीं किया। लेकिन रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, चीन, कोरिया, जापान सहित बहुत सारे देशों को चंगेज खान ने अपना शिकार बनाया और जिस भी देश पर वो आक्रमण करता था उस देश को वो पूरी तरह से तबाह कर देता था। और दोस्तों, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वर्तमान समय में भी लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ आदमी चंगेज खान के ही वंशज हैं। अगर उनका डीएनए चेक किया जाए तो उनका डीएनए चंगेज खान से ही मिलेगा। चंगेज खान ने दोस्तों अपने पूरे जीवन काल में करोड़ों लोगों को मारा, करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत सारे देशों को पूरी तरह तबाह कर दिया। और दोस्तों, इसके मौत की बात करें यानी कि चंगेज खान के खुद की मौत की बात करें तो इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह बताया जाता है कि चंगेज खान को प्लेग हो गया था, जिसके कारण चंगेज खान की मौत हो गई। वहीं दूसरा कारण बताया जाता है कि किसी युद्ध में इसे बहुत ही जख्मी हो गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान की ये इच्छा थी कि उसकी मौत के बाद उसे जहां भी दफनाया जाए वो जगह भी चंगेज खान डिसाइड करके रखे हुआ था और जहां भी उसे दफनाया जाएगा वो जगह किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और सैनिकों ने उसका आज्ञा का पालन किया भी। उसकी बॉडी को जहां दफनाया उसके बाद उस पे हजारों घोड़े दौड़ाए गए, जिसके कारण चंगेज खान की कब्र का पता नहीं चला। और फिर जो सैनिक चंगेज खान को दफनाए थे उन सैनिकों को भी मार दिया गया। और दोस्तों, अभी तक वर्तमान समय में भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बावजूद चंगेज खान की कब्र का पता आज तक नहीं चल पाया है, ना ही उसका कोई ठोस सबूत मिला है। बीच बीच में बहुत सारे अफवाहें उड़ी है, लेकिन कोई
सबूत ये प्रमाणित नहीं कर पाया है कि चंगेज खान का कब्र कहाँ है। तो दोस्तों, चंगेज खान पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।